बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, क्या हाल चाल है। मैं हूं कैसन नदीम और आप देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल स्मार्ट कोरिंग। चैनल पर न्यू है, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ बेल आइकन को लाजमी प्रेस करें ताकि आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम आप लोगों की नोटिफिकेशन पर शो होती रहे। फ्रेंड्स, एक न्यू अपडेट के साथ आप लोगों की खिदमत में हाजिर हूँ। कोशिश करिएगा इस वीडियो को लास्ट तक जरूर वॉच करें और कोशिश करें हमारी इन वीडियोज़ को सदका जारिया की नीयत से दूसरे दोस्तों तक लाजमी शेयर करें। काफ़ी सारे दोस्त पूछ रहे थे कि सर ईपीएस टॉपिक टेस्ट की डेट शीट कब अनाउंस होगी, तो आज अल्हम्दुलिल्लाह ईपीएस टॉपिक टेस्ट की डेट अनाउंस हो चुकी है। इस वेबसाइट का लिंक आप लोगों को हमारी इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा और मैं वैसे भी आप लोगों को बता देता हूँ oec.gov.pk। तो आप लोग सिंपल इसको गूगल पे ओपन करेंगे तो आप लोगों के सामने इस तरह का पेज ओपन होके आ जाएगा। जैसे ही ओपन करेंगे तो ये जो लिंक है आप लोगों ने इसको क्लिक कर देना है। द टेस्ट शेड्यूल अनाउंसमेंट ऑफ रजिस्टर्ड एप्लीकेंट इन ईपीएस टॉपिक 2022। जैसे ही आप लोग इस पर क्लिक करेंगे एक नया पेज आप लोगों के सामने ओपन हो जाएगा। तो इस जगह पे आप लोग अगर देखेंगे तो प्लीज इंटर द केएलटी नंबर। आप लोगों का जो केएलटी नंबर है 8 डिजिट वाला आपकी केएलटी स्लिप पे लिखा हुआ है, लेफ्ट साइड पे लिखा होगा 50 आगे समथिंग जो भी आप लोगों का रोल नंबर है उसके हिसाब से आपने 8 डिजिट पूरे इधर लिख देने हैं। राइट साइड पे आपकी तस्वीर बनी हुई है, लेफ्ट साइड पे आप लोगों का रजिस्ट्रेशन नंबर भी उसे कहते हैं, वो यहाँ पे आप लोगों ने लिख देना है। जैसे ही आप लोग लिखेंगे, लिखने के बाद अपना जो आगे के हिस्से हैं वो भी जारी बात आप उन लोगों ने पूरे कंप्लीट 8 हिस्से लिख के चेक करके फिर आप लोगों ने सबमिट के बटन पे क्लिक कर देना है। जैसे ही सबमिट के बटन पे क्लिक करेंगे आप लोगों के सामने एक न्यू पेज ओपन होके आ जाएगा। इस दोस्त का जो केएलटी नंबर है वो ये है, उसकी जो इंडस्ट्री है वो मैन्युफैक्चरिंग और मेजरमेंट की है। इस दोस्त का नाम मुस्तफ़ा मुदस्सर है। मोहतरम मुदस्सर, आपको मुतला किया जाता है कि जनूबी कोरिया के ईपीएस प्रोग्राम के तहत आपका कोरियन ज़बान का इम्तिहान मोरखा 25/7/2022 मतलब कि 25 तारीख जुलाई का महीना बवक़्त, ये उसका टाइम लिखा हुआ है। ठीक है, ये थर्ड टाइम उसका पेपर है, लास्ट टाइम होता है ये दिन का, मतलब कि 3 सेशन होते हैं दिन में, ये उसका आखिरी सेशन है जब उसका पेपर होगा। इतने बजे एचआरडी कोरिया की सीबीटी लैब में होगा जो कि ओवरसीज एम्प्लॉयमेंट कारपोरेशन हेड ऑफिस पीएम ऑडिटोरियम बिल्डिंग नज़द 0 पॉइंट इस्लामाबाद में वाक़या है। अच्छा फ्रेंड, जहाँ पे मेन मुद्दे की बात कर लेते हैं, यहाँ पे ये जो नोट लिखा हुआ है आप लोगों ने इसको तसल्ली से पढ़ना है। इम्तिहान के दिन असली दाखिले की एलटी टिकट, रजिस्ट्रेशन स्लिप और असल पासपोर्ट का साथ लाना लाजमी है। नंबर 2, इम्तिहान के लिए आने वाले उम्मीदवारान का मुकर्ररा वक्त पर कमरा इम्तिहान में मौजूद होना लाजमी है। ताख़ीर से आने वाले उम्मीदवारान इम्तिहान में बैठने के हरगिज़ अहल नहीं होंगे। नंबर 3 क्या चीज़ है, कोरोना वायरस फैलने के खतरे के पेश नज़र इम्तिहानी मरकज़ में फेस मास्क के बगैर दाखिला ममनू है आप लोगों का। नंबर 4, इम्तिहानी मरकज़ में हैंड सैनिटाइज़र करना और समाजी फासला कायम रखना आप लोगों को ज़रूरी होगा। सो फ्रेंड, ये सारी चीज़ें तो आप लोगों ने, ज़ाहिर बात है, इन पर अमल करना आप लोगों के लिए बिल्कुल ज़रूरी है। मेन चीज़ आप लोगों के डॉक्यूमेंट हैं, आप लोगों ने जो डॉक्यूमेंट हैं अपने पूरे लेके जाने हैं ताकि आप लोगों को वहाँ जाके सेंटर पे कोई किसी किस्म की परेशानी का सामना ना हो। मतलब कि जो भी आप लोगों के डॉक्यूमेंट प्रीवियस हैं, जो चलान फार्म है वो भी कोशिश करें, अगर दिल करता है तो साथ ले जाएं जो चीज़ें उन्होंने बताई हैं, या सिर्फ उनको ही साथ ले जाएं। अपना पासपोर्ट ले जाएं, अपनी रजिस्ट्रेशन स्लिप ले जाएं, अपना आईडी कार्ड ले जाएं, जो केएलटी टिकट है उसको रजिस्ट्रेशन स्लिप भी कहा जाता है। ठीक है, वो ले जाएं। चलान फार्म लेके जाना है तो ले जाएं, नहीं लेके जाना तो ना लेके जाएं, कोई मसला नहीं होगा, आई थिंक सो। बाकी जो जो चीज़ें उन्होंने आप लोगों को बताई हैं कोशिश करें उनको फॉलो करें ताकि आप लोगों को टेस्ट सेंटर में कोई किसी किस्म का मसला ना हो। सो फ्रेंड्स, ये थी आज की एक स्पेशल अपडेट। उम्मीद करता हूँ इस वीडियो से आप लोगों को काफ़ी हेल्प मिली होगी। अगर वीडियो अच्छी लगे लाइक ज़रूर करिएगा, दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट किसी और अच्छी वीडियो के साथ, तब तक के लिए फिर अल्लाह हाफिज़।